ड्रामा सीरियल जानिसार में हम देखते हैं कि किस तरह से कशमाला की दिली मुराद पूरी होती है। उसकी बेटी बीमार है और डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि उसे शहर ले जाएं। तो वो सोचती है कि अब उसका दुआ के साथ दोबारा से सामना होगा और बहुत मज़ा आने वाला है उसको। साथ ही साथ सरफराज जो है उसे पता चलता है कि उसे निकाल दिया गया है ऑफिस से, मगर वो आराम से जाने वाला कहाँ है। वो कहता है कि मुझे एक बार बॉस से मिलना है। उसको जाफ़र वहाँ ले जाता है और कहता है ठीक है आओ मैं तुम्हें मिलवा देता हूँ। मगर वहाँ जाकर वो जानबूझकर ट्रिगर करने की कोशिश करता है, प्रोवोक करता है गज़नवी को, और उससे जानबूझ के उसके सामने दुआ का ज़िक्र करके कहता है कि तुम्हें सोचना होगा कि तुम्हारी दौलत ने दुआ को इम्प्रेस किया, जबकि मैं तो कुछ भी नहीं दे सकता था उसको, मगर वो पहली मोहब्बत मुझे ही मानती है। जिस पर गज़नवी उसे कहता है कि ख़बरदार अगर तुमने अब दुआ का नाम लिया। मगर वो बाज नहीं आता और बार बार ऐसी बातें करता है जिससे कि नौशेरवां हाइपर होकर पिस्टल निकाल लेता है और उसके ऊपर गन तान कर कहता है कि अब अगर तुमने अपनी बकवास बंद ना की तो मैं सारी गोलियां तुम्हारे हलक में उतार दूंगा। और यहाँ पर उसे कहता है जाफ़र को कि इसे बाहर फेंक आओ। साथ ही सोचता है कि दुआ की भी यही ख्वाहिश है कि ये सिसक सिसक कर मरे, मगर फ़िक्र है तो दोनों को फ़िज़ा की, जिसका इसमें कोई कसूर नहीं। जाफ़र उसे वार्न करके वहाँ से निकाल देता है, मगर वो भी उसे कहता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा। सरफराज के अब्बा जो हैं वो बैठे होते हैं फ़िज़ा के आगे हाथ जोड़कर और उसके घर में बैठे माफ़ियाँ मांग रहे हैं, जिस पर फ़िज़ा उन्हें कहती है कि मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, आपने कभी मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं की। जबकि उसकी सास यहाँ पर बैठी हुई भी उसे यूं ही घूर रही होती है, क्योंकि उसे अभी भी फ़िज़ा पर कोई तरस नहीं आ रहा। उसे फ़िक्र है तो अपने बेटे की। ऐसी माएँ ही होती हैं जिनके यहाँ सरफराज जैसी औलाद होती है, क्योंकि वो कभी अपने बेटों को गलत नहीं मानती। यहाँ पर जो हालत है गुड़िया की वो संभल रही है, लेकिन कशमाला जो है वो फ़ील कराती है जैसे बहुत टेंशन में है और ये कहती है कि मैं उसके पास से कहीं नहीं जाऊंगी। दुआ आकर कहती है कि मैं इसके पास रुक जाती हूँ, आप दोनों चले जाएं आराम करें, मगर उसे कहती है कि नहीं, आखिर जो माँ हो वही बच्चे का दर्द संभल सकती है, और जो माँ ही ना हो कभी बनी हुई उसे क्या पता कि बच्चे का दर्द क्या होता है। ये एक मानी खेज सा जुमला वो जानबूझकर दुआ पर कसती है, जिस पर दुआ उसे देख कर रह जाती है बस, मगर वो अपना काम यहाँ पर करने से भी बाज नहीं आती। जाफ़र जो है वो उसे बुलाकर कहता है गज़नवी के डॉक्टर से बात करे और पता करे कि क्या कंडीशन है। और यहाँ पर जो है पता चलता है उन्हें कि काफ़ी संभल रही है अब गुड़िया की तबीयत, और गुड़िया को खिलाने पिलाने में और ख़्याल रखने में दुआ काफ़ी किरदार अदा कर रही होती है, जिसे देखकर भी दिल साफ़ नहीं होता कशमाला का, बल्कि वो मज़ीद उसके बारे में बुरी बातें सोच रही होती है और प्लानिंग कर रही होती है कि किस तरह से इसे नौशेरवां की ज़िंदगी से हटाना है। दुआ उसकी चालाकियों से बेखबर बहुत ही प्यार से बच्ची का ख्याल रख रही होती है और उसकी दादों से भी उसकी बात करवाती है वीडियो कॉल पर। और यहाँ पर अम्मा साईं जो हैं वो कहती हैं कि मेरी बेटी तो दिनों में ठीक हो गई, और साथ ही साथ दुआ को भी ढेरों दुआएं, और खुश होती हैं कि दुआ उसका इतना ख्याल रख रही है। सरफराज जो है बजाय इसके कि वो सुधरे या संभले, वो और भी ज़्यादा बिटर होता जा रहा है। घर जाता है चीखता चिल्लाता पानी मांगता है, जिस पर उसकी बहन आ जाती है पानी लेकर काफ़ी आवाज़ों के बाद। तो वो कहता है कि मेरी एक आवाज़ तुम्हें सुनाई नहीं देती। तो उसकी अम्मा आकर उस पर चिल्लाना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी बेगम ने तुम्हारी आदतें बिगाड़ दी हैं, अब तुम माँ और बहन के साथ इस तरह से बात करोगे। तो वो कहता है हाँ, तुम आप लोगों से तो बेहतर थी, बगैर कुछ कहे सब काम हो जाते थे, अब तो चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला सूख गया है। तो वो कहती हैं जाओ और जाकर ले आओ उसे, हमने कब रोका है अगर आती है तो। और साथ ही साथ कहती हैं कि तुम जब तक जॉब नहीं मिलती इस तरह गुजारा नहीं होने वाला। वो और भी परेशान हो जाता है क्योंकि वो जॉबलेस है और उसे जॉब नहीं मिल रही। यहाँ पर दुआ को बातें सुनाने से ये बाज नहीं आ रही। कशमाला आते जाते उस पर तंज के तीर चलाती है और कहती है मैं आ गई हूँ तो तुम अपना बिस्तर संभाल लो। यहाँ पर वो एक और बड़ी चाल चल रही है और मिलती है सरफराज से, और उसे मिलकर कहती है कि मैंने दुआ को रास्ते से हटाना है। वो जानना चाहता है कि ये औरत कौन है, तो वो कहती है कि मैं नौशेरवां की पहली बीवी हूँ, जिस पर के सरफराज समझ जाता है कि ओ अच्छा, इस वजह से ये आई है यहाँ पर मेरी खिदमात लेने के लिए। तो उसे कहती है मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस वक्त पैसों की कितनी ज़रूरत है और तुम्हें शॉर्टकट्स कितने अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों इवल्स मिल चुके हैं। देखते हैं आगे क्या होता है।